संतवाणी चैनल और चैनल से जुड़े हुए जो दर्शक गण हैं, उन सभी को 2025 प्रयागराज महाकुंभ के इस पावन पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। लगभग महाकुंभ संपन्नता की ओर है और आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक, बहुत समीचीन और बहुत ही हृदय को प्रसन्नता देने वाला है। हाँ, सच बात है। मनुष्य मात्र ये मान बैठा है कि मैं दुखी हूँ और प्रायः कुछ भी हो जाए तो हाय मर गए, थोड़ी ठंडी हो गई मर गए, थोड़ी गर्मी हो गई मर गए, थोड़ी बरसात अधिक हो गई मर गए, तो हाय हाय मर गए और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये एक धारणा बना ली और सामान्य सी असुविधा को, सामान्य सी प्रतिकूलता को उसने दुख मान लिया है। पर वास्तव में दुख क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से विचार करें तो दुख का मतलब है मन के जो भी कुछ अगेंस्ट हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है, मन के जो भी कुछ प्रतिकूल हो रहा है उसको दुख मान लिया जाता है। मनसः अनुकूल वेदनीयम सुखम और मनसः प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। मन के अनुकूल जो होता है उसको सुख मान लेता है और मन के प्रतिकूल जो होता है उसको दुख मान लेता है। पर वास्तव में सुख और दुख जैसा कुछ है नहीं। एक व्यक्ति को एक समय में जो वस्तु अनुकूल लगती है वही वस्तु उस व्यक्ति को अगले समय में प्रतिकूल लगने लग जाती है। मई जून के महीने में कोई कंबल दे किसी को, ओढ़ लीजिए, तो कितना सुख मिलेगा। परंतु वही कंबल यदि दिसंबर जनवरी के महीने में मिलता है तो दिसंबर जनवरी के महीने में आप हिमालय क्षेत्र में हैं तो आग आपके लिए बहुत प्यारी लगेगी। परंतु वही अग्नि यदि कोई मई जून में आपको देना चाहे तो कहाँ अच्छी लगेगी। गर्मी के दिनों में शीतल जल, एसी बहुत अच्छा लगता है, पर वही एसी, वही शीतल जल, वही बर्फ, आइस हमको कहाँ अच्छी लगती है दिसंबर जनवरी में। जैसे समय बदल जाता है तो वस्तु का आनुकूल्य और प्रतिकूल्य बदल जाता है। इसका तात्पर्य हम कहना क्या चाहते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन तीनों से जो कुछ अनुकूलता प्रतीत होती है वो शाश्वत नहीं है, बदल जाएगा। वस्तु भी बदल जाएगी या वस्तु न बदले तुम्हारा मन बदल जाएगा। तो जब भी संसार में कभी आपको प्रतिकूलता प्रतीत हो, जब भी कभी असहजता प्रतीत हो, जब भी कभी आपको लगे कि नहीं मेरे ठीक नहीं है, असुविधा प्रतीत हो, तो बस धैर्य रखे। धैर्य अपने आप में वो गुण है, उस असहजता को, उस असुविधा को, उस प्रतिकूलता को कब अनुकूलता में बदल देगा, कब सुविधा में बदल देगा, पता ही नहीं चलेगा। प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब जब प्रतिकूलता है तब तब प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। ये वस्तु भी शाश्वत नहीं है, ये ऋतु भी शाश्वत नहीं है, ये व्यक्ति भी शाश्वत नहीं है, तो व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता भी शाश्वत नहीं है। एक भी साधक, एक भी भक्त, एक भी महापुरुष, महात्मा ऐसा नहीं है जिसने जीवन में सुख भोग करके भगवान को पाया हो या राष्ट्रव्यापी व्यक्तित्व पाया हो। एक भी। महाराणा प्रताप है, आप बता दीजिए कहाँ उनके जीवन में सुख है? महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में कहाँ सुख है? एक भी कोई बड़े संत बता दो कहाँ उनके जीवन में सुख है? तो जो सुख की आपने मिथ्या धारणाएं बनाई हैं वो केवल आपके स्वार्थी जीवन के लिए अच्छी हो सकती है, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। संघर्षों की आग में तपने वालों को ही संसार याद रखता है, उन्हीं को सिरमौर बनाता है। इसलिए मैं प्रत्येक भारतवासी से जो धार्मिक भाव से भरा हुआ है, जो राष्ट्रवाद से भरा हुआ है, जो मनुष्यता के लिए कुछ करना चाहता है, उसको व्यक्तिगत सुविधाओं का और व्यक्तिगत अनुकूलताओं का त्याग करके समाज के हित में, यदि कदाचित व्यक्तिगत रूप से सुख सुविधा कम भी है
और आप राष्ट्रव्यापी कार्य करना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाना चाहिए। बड़े वही हुए हैं जिन्होंने अपनी अनुकूलताओं और सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा है। जो केवल अपनी अनुकूलता सुविधा का और मेरा पेट भर जाए इसी की चिंता में लगा रहो, क्या कर पाएगा जीवन में। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।